जय हिंद साथियों, स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान एसपीटी का। चलिए बोलिएगा। बल कैसा है मात्रक? न्यूटन। दाब का पास्कल होता है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ठीक है, कोशिका का अध्ययन करेंगे। प्राइमेटोलॉजी में किसका? प्राइमेटोलॉजी कल बोले थे ना। एंथ्रोपोलॉजी अगर पूछेगा तो मानव का व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, प्राइमेटोलॉजी में किसका? पूर्व वाला जो बंदर, वनमानुष, ठीक है, ये सब किसका? प्राइमेटोलॉजी में करेंगे। बोलिए तो वातावरण में मुक्त होने वाला गैस कौन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। कौन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन मुक्त होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बोलिए तो आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र एमीटर हो जाएगा। जीका वायरस फैलता है एडिस मच्छर से। ठीक है, दीवार के टकराव, दीवार से टकराकर रबर बॉल वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तीसरा नियम से संबंधित है। बोलिए तो डिओडेनम किसका भाग है? डिओडेनम किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट। छोटी आंत का भाग है। क्या भाग है? 3 को। कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगर पूछेगा कि अमाशय का 3 गो भाग कौन कौन है? अमाशय का 3 भाग कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। अगर पूछेगा कि बड़ी आंत का 3 गो भाग कौन कौन है तो कौन कौन हो जाएगा? कोलन, सिकम, रेक्टम। सिकम, कोलन, रेक्टम। सिकम, कोलन, रेक्टम। तो अमाशय कौन कौन? कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ठीक है, छोटी आंत का ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत का सिकम, कोलन, रेक्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कि पाचक अम्ल कौन है? HCl हो जाएगा। सूरज बना है किससे? हाइड्रोजन और हीलियम। और सूरज में क्या होगा? नाभिकीय संलयन की विखंडन, संलयन हो जाएगा। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म? FTP, FTP नहीं, PFT, FTP है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। ठीक है, तो बताइए एटम बम की खोज कौन किया? ऑटो हॉर्न किया था। प्रतिरोध की गणना किससे की जाती है? ओम। साथ से बताइए प्रतिरोध की मात्रक ओम, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन? कैडमियम हो जाएगा। बोलिए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना? हाँ, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, या 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं। बोलिए तो लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। ठीक है, हेपेटोलॉजी हो जाएगा। और बताइए लाल ग्रह कौन सा ग्रह है? लाल ग्रह मंगल ग्रह। ठीक है, फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोडेम का प्रयोग किया जाता है। लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है किसके द्वारा? जिंक के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 हो जाएगा। मीथेन गैस जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बादल आसमान में तैरता है क्यों? उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है, उसका घनत्व कम हो जाएगा इसलिए तैरता है। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप कौन कौन? परावर्तन और अपवर्तन हो जाएगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना? अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। बोलिए तो व्हीट स्टोन ब्रिज और ये डायोप्टर किसका मात्रक है?
लेंस का, किसका मात्रक है? लेंस का। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज से प्रतिरोध को मापा जाता है। बताइए घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किसमें? किलोवाट घंटा में। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का अगर व्यवहारिक मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? किलोवाट घंटा हो जाएगा। बैलून में कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम, ठीक है। बैलून में हीलियम। गुब्बारा में? बैलून और गुब्बारा में क्या अंतर है? ठीक है। तो बोलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक पदक कितने प्रकार के? जीवन रक्षक पदक के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कैथोड किरण का पता सर्वप्रथम कौन लगाया? जे थॉमसन, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल कौन दिया? तरबूज खरबूज मॉडल कौन दिया? जे थॉमसन दिया था, ठीक है। बताइए ब्लैक बॉक्स, अच्छा हवाई जहाज में जो लगा रहता है ब्लैक बॉक्स, उसका रंग कैसा रहेगा? ऑरेंज कलर। कैसा रहेगा? ऑरेंज कलर। पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितनावां भाग ऊपर रहता है? 1/9, ठीक है। 1/9, 1/10। टोटल अगर 10 है तो उसमें 1 ऊपर रहेगा, 9 नीचा रहेगा। अगर पूछेगा कितना भाग अंदर रहेगा तो 9/10 हो जाएगा। बताइए हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? हाइड्रोजन के 3 को समस्थानिक कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो कौन हो जाएगा? ट्राइटियम हो जाएगा। बोलिए तो हाइड्रोजन का खोज कौन किया? हाइड्रोजन खोज कौन किया? हेनरी कैवेंडिश किया था, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश कैपिटल जी को भी मान दिया था, और कैपिटल जी का मान पता है कितना होता है? 6.676 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए तो हाइड्रोजन का खोज जो किया था कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। और हाइड्रोजन जो है किस समूह का तत्व है? पहला। पहला कभी कभी किसके जैसा व्यवहार करता है? हेलोजन की तरह। और हेलोजन कौन से समूह आता है? 17, वर्ग समूह 17। सोना घुलनशील है किस में? अम्लराज का सूत्र HCl HNO3, ठीक है। कितना कितना अनुपात में? 3:1, ठीक है। 3:1 के अनुपात में, ठीक है। बोलिए तो भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना समय? 24 घंटा। और कितना ऊंचाई? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई। कितना रफ्तार से? 3.1 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। अगर पूछेगा ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई, ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई ने आवर्तकाल, तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा 24 मिनट, यानी 84 मिनट। भू स्थिर उपग्रह जो भूमि के क्या रहेगा? करीब करीब रहेगा, तो उसका आवर्तकाल कितना? 24 घंटा। 24 घंटा नहीं, 24 घंटा भू स्थिर उपग्रह का, इसका हो जाएगा 1 घंटा 24 मिनट। मतलब क्या मिनट? 84 मिनट हो जाएगा। कितना के स्पीड से भू स्थिर उपग्रह? तो भू स्थिर तो 3.1, लेकिन जो ध्रुवीय उपग्रह है कितना की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात होता है, उसको क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स बोलेंगे। नारी की गति, नारी की गति प्रदर्शित करती है कौन सा गति? हृदय की गति हो जाएगा, ठीक है। और हृदय में कौन सा, हृदय का काम क्या है? हृदय का काम क्या है? रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। परिसंचरण करने में हृदय का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ रक्त को पंप करना, ठीक है। और शुद्ध करना काम किसका है? रक्त काम शुद्ध होता है किडनी में, ठीक है। और बताइए तो रक्त में ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? है फेफड़ा में। कहाँ मिलेगा? फेफड़ा में। फेफड़े में CO2 ऑक्सीजन आदान प्रदान होता है। फेफड़ा कौन सा थी में? एल्वोली। कहाँ में? एल्वोली में। बोलिए तो परमाणु भार टेबल की खोज कौन किया? मेंडलीव किया था। किसने सबसे पहले जी का प्रयोग किया? हेनरी कैवेंडिश। वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का प्रवाह। कितना स्पीड से कोई द्रव चल रहा है उसका प्रवाह किसमें? वेंचुरी मीटर बोलिए या वेंटुरी मीटर बोलिए। दाब किस पर निर्भर करेगा? बल और क्षेत्रफल पर, ठीक है। सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आग से लोहे के छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है?
उष्मा का संचरण। सूर्य का किरण जो आता है सूर्य से किस विधि द्वारा आता है? विकिरण विधि द्वारा। लेकिन वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। ठीक है, संवहन विधि द्वारा। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है? रेडियो सक्रिय गैस का उपयोग होता है। ठीक है, बोलिए तो आग से पानी को गर्म करना क्या है? उष्मा का संवहन हो जाएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है? ठीक है, वरुण, नेपच्यून। ठीक है, कौन हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? ठीक है, बोलिए तो शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है? तो इसको याद रखिएगा, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है मिरिसिल पामीटेट। क्या रहता है? मिरिसिल पामीटेट। कवक की पोषण कहाँ से मिलता है? कवक का जो पोषण मिलता है कहाँ से? मृत और क्षय हो रहे पदार्थों से, मतलब सरागला पदार्थ से। पुष्प करम, फूल गोभी का क्या खाया जाता है? पुष्प करम खाया जाता है। सेब का क्या खाया जाता है? सेब का पुष्पासन है, पूरा पुष्पासन नहीं खाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण पोष, मतलब ऊपर वाला टोटल टोटल फल भित्ति और भ्रूण पोष सब खाया जाता है। किसका? सेब का। अगर पूछेगा लीची का क्या खाया जाता है, तो लीची का खाए जाने वाला भाग को एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछेगा कि बताइए टमाटर का भी क्या खाया जाएगा? हाँ, पूरा फल भित्ति हो जाएगा। अच्छा, आम का अगर पूछेगा तो आम का क्या खाया जाता है? मध्य फल भित्ति का खाया जाता है। लीची का मध्य फल भित्ति खाया जाएगा। ठीक है, बोलिए तो आरएनए का अभिप्राय क्या है? आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए का डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। मटमैला जल उदाहरण है किसका? कोलाइडी बिलियन का। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 हो जाएगा। और आवर्त की संख्या डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। बोलिए तो तांबा का गलनांक कितना? 1083 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, बताइए दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सूत्र AgNO3। और कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग? AgI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AgI सिल्वर नाइट्रेट, नहीं सिल्वर आयोडाइड। दर्पण बनाने में किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। और उंगली पर जो निशान लगाया जाता है उसमें किसका? सिल्वर नाइट्रेट। एक मोटर गिराते हैं तो उंगली पर निशान जो लगाया जाता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। बोलिए तो येलो केक क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम। बताइए तो यूरेनियम का एस का क्या हो जाएगा? पीच वलेंट हो जाएगा। ठीक है, पीच वलेंट। बताइए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कैसा? कच्चा तेल। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बोलिए तो घास में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सिरका में एसिटिक, नींबू में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। नींबू में सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैले विशाल गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ब्राजील के कहवा के बगान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन? केरल। कितना प्रतिशत? 96.11%। पुरुष वाला पूछ रहे हैं, 96.11। महिला साक्षरता वही है 92.1 के साथ। न्यूनतम साक्षरता में कौन है? बिहार। कितना? 61.80। 61.80% के साथ बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा क्या है? राज्य है।
उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू जनजाति है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करेगी? नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां कौन सा जो है प्रथा मनाती है जो एकदम ठीक है बहुपति विवाह हो जाएगा। ठीक है क्या होगा? बहुपति विवाह की प्रथा कौन सा जनजाति? टोडा और जौनसारी जनजाति हो जाएगा। ठीक है। बोडो जनजाति कहाँ निवास करेगी? गारो पहाड़ी पर। और गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? मेघालय। तो याद रखिएगा गारो खौसी जयंतिया कहाँ? मेघालय। गारो खौसी जयंतिया मेघालय जो है जनजाति भी है, मेघालय में पहाड़ भी है। ठीक है। और मेघालय का जो क्या है और मेघालय की जो जनजाति हो गया, पहाड़ हो गया, और मेघालय में कुछ और है इसके नाम पे। ठीक है। गारो खौसी जयंतिया, जहां भी गारो खौसी जयंतिया देखिए क्या मारिएगा? मेघालय। खांसी एवं गारो भाषा भी है। ठीक है। तो खांसो एवं गारो भाषा जो है ये बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? मेघालय में हो जाएगा। झूमिंग कृषि करने वाला जनजाति कौन सी है? खासी जनजाति। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों में पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है। केरल में कौन सा जनजाति पाई जाती है? कुरुप्पा। ठीक है कुरुप्पा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू। थारू कहाँ का? थारू जनजाति उत्तराखंड। ठीक है। थारू जनजाति उत्तराखंड हो जाएगा। बताइए तो भील कहाँ का? भील मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उधर थोड़ा सा गुजरात भी आ जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा जनजाति पाया जाता है तो वही भील जनजाति हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर पर भी याद रखिएगा गोंड, दूसरा पर गोंड हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा जनजाति पाए जाने वाली राज्य कौन हो जाएगा? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। गिरिजन शब्द को हरिजन शब्द कौन बोला था? महात्मा गांधी बोले थे क्या? गिरिजन शब्द को हरिजन। गिरिजन मतलब गिरा, मतलब गिरा हुआ, जन मतलब आदमी, गिरा हुआ आदमी को। ठीक है। तो बोले कि हरिजन, हरिजन मतलब जो गिरा हुआ आदमी है वो भगवान का आदमी है, हरि का आदमी है। ठीक है। तो हरिजन, गिरिजन को हरिजन कौन बोले थे? तो महात्मा गांधी बोले थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन में किया गया था किस वर्ष? 1927 में। ठीक है। 1927 में किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हो जाएगा। पोरबंदर गुजरात में हो जाएगा। और महात्मा गांधी का माइक माइक नाम क्या था? हाँ महात्मा गांधी मदर का नाम पुतली बाई था कि नहीं था? अरे पुतली बाई नहीं था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उल्टा नहीं करना। ठीक है। कस्तूरबा गांधी याद करके आप लोग कल आइएगा तो महात्मा गांधी पिता का नाम क्या था? सब खाली माता का नाम आए। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास ने, मोहनदास उनका नाम, करमचंद गांधी इनका नाम, तो दोनों का मिक्सिंग हो गया। मतलब पूरा बड़ा गुजरातर में होगा कि डायरेक्टिव बहुत बड़ा बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। हाँ पिता के साथ नाम को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। 3-4 गो पीढ़ी से रहते रहेगा तो कहूँ न कहूँ तो काटना पड़ेगा, नहीं तो कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। वो सब वहीं का था गुजरात एक, लेकिन वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान नल्ला के साथ। बोलिए तो प्रिंस पिया पुस्तक किसका हो जाएगा? न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है। और कब प्रकाशित हुआ? 1687। ई बराबर MC स्क्वायर कौन दिया? आइंस्टीन दिया। बोलिए तो बारिश की ऊर्जा को किस में बदलेगा? ठीक है। स्थितिज को गतिज में। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है। और बताइए तो जो है कैपिटल जी कैसी राशि है? अदिश राशि। स्मॉल जी सदिश राशि। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। ठीक है। अब बोलिए तो निर्वात में ध्वनि की चाल, अभी क्वेश्चन आया था टेस्ट में,
निर्वात में ध्वनि की चाल कितना, निर्वात में ध्वनि चलेगा, निर्वात में ध्वनि चलेगा नहीं चलेगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ, निर्वाते में रहता है। ठीक है, जब आप लिफ्ट में नीचे से ऊपर जाइएगा, ठीक है, तो भार क्या महसूस होगा, बढ़ा हुआ। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आइएगा तो घटा हुआ। और अगर त्वरित गति से ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा, मान लिया कि लिफ्ट का रस्सी टूट गया, ठीक है, और त्वरित गति से आप नीचे आ रहे हैं, ठीक है, त्वरित गति से, तो क्या होगा, शून्य नहीं होगा। त्वरित गति से आ रहे हैं इसका मतलब आप जो है किससे टकरा जाइएगा, लिफ्ट के छत से टकरा जाइएगा। ठीक है, इससे होमवर्क नहीं दिए थे। त्वरित गति मतलब क्या, 9.8 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा, आप ऊपर में टकराइएगा। प्लम पुडिंग मॉडल कौन दिया, जे थॉमसन। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, कब, 1906 का। नाभिक त्रिज्या कितना, 10 पावर माइनस 15 मीटर, और परमाणु त्रिज्या 10 पावर माइनस 10 मीटर, अंतर 10 पावर 5 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, बोलिए तो जल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, H2O। ठीक है, H2SO4 किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। बोलिए तो बोर बोरी जो नियम दिया था उसका सूत्र क्या हो जाएगा, और जैसे कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो 2n²। ठीक है, 2n² हो जाएगा। बताइए तो एक मोल बराबर कितना, एक मोल गैस का आयतन कितना, 22.4 लीटर। अगर पूछेगा कि एवोगाड्रो संख्या का मान, ठीक है, 6.022 गुना 10 पावर 23 हो जाएगा। बोलिए तो धातु और अधातु कौन सा बंधन में भाग लेगा, आयनिक बंधन। कौन सा बंधन, आयनिक बंधन भाग लेता है। बताइए कि पायरीन का सूत्र क्या होता है, CCl4 होता है पायरीन का। पायरीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, CCl4 का, बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए। ठीक है, बोलिए तो बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए हो जाएगा। बोलिए अगला क्वेश्चन कि CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। एसिटिलीन का सूत्र C2H2, एसिटिलीन का सूत्र C2H2। चांदी के चम्मच में, चांदी के चम्मच से अंडा खाना क्यों वर्जित है, ठीक है, सल्फर अभिक्रिया करके कौन सा कलर में बदल देगा, काला कलर में बदल देता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र POP, CaSO4 इंटू हाफ H2O। लेकिन जिप्सम का, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। वैसा तत्व जिनका परमाणु संख्या 82 से अधिक है और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा का जो है उत्सर्जन करते रहता है, और उत्सर्जन जो करते रहता है इसको कौन सा तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व। और उत्सर्जन करते करते लास्ट किस में बदल जाएगा, अंततः किस में बदल जाता है, शीशा में बदल जाता है। बोलिए तो ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना क्या होगा, अवकरण हो जाएगा। बोलिए तो अगर कोई साबुन है, साबुन किसका किसका मिश्रण है, द्रव और गैस का, द्रव और गैस का हो जाएगा। ठीक है, बताइए P समानुपाती 1/V किसका नियम है, बॉयल का नियम है। ठीक है, बॉयल का नियम है। और P V समानुपाती T, BCG PVT, याद आ रहा है कुछ, किसका होगा, चार्ल्स का। ठीक है, और P समानुपाती T पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गेलुसाक का नियम हो जाएगा। बताइए तो H+ आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा, कौन बोले थे, आर्हेनियस। कौन बोले, आर्हेनियस। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा हो जाएगा। ठीक है, गुड़हल का जो पुष्प होगा अम्ल के साथ कैसा रंग देगा, गहरा गुलाबी। कैसा गुलाबी, गहरा गुलाबी। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH। ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH हो जाएगा। ठीक है, और बायोलॉजी जो है कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बंद कर दीजिएगा।